दोस्तों, ईरान 18वां सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है। दुनिया में जितना भी तेल है उसका 10% अकेले ईरान में ही है। 1935 से ईरान को पर्शिया के नाम से जाना जाता था और पर्शिया को सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है। पर्शिया में ईरान को आर्य की भूमि भी कहा जाता है। ईरान का कुल क्षेत्रफल 16,48,195 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की कुल आबादी 8 करोड़ है। यहाँ की राजधानी तेहरान शहर है। साल 1981 से पहले ईरान के लोग काफ़ी मॉडर्न थे, अन्य देशों की तरह, लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन के कारण यहाँ पर काफ़ी सख्त कानून लागू हो गए। ईरान में शराब बैन होने के बाद भी ईरानी लोग 8.5 करोड़ शराब की खपत करते हैं। यहाँ तक कि अमेरिकन मूवीज़ पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई। लेकिन यहाँ के लोगों को अमेरिकन मूवीज़ और सीरियल्स देखना इतना पसंद है कि अमेरिकन मूवीज़ की वहाँ स्मगलिंग होती है। यहाँ की करेंसी ईरानियन रियाल है, जो कि भारत के 1 रुपये के 590 रुपये के आसपास होती है। भारत के मुकाबले ईरान के कानून बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। ईरान की संस्कृति वहाँ की खूबसूरत इमारतों और कालीनों की वजह से जानी जाती है। ईरान ने यूनाइटेड एमिरेट्स के लिए एक शानदार कालीन तैयार किया था, जो कि बेहद ही बड़ा और खूबसूरत है। ईरान के कानून के हिसाब से कोई भी इंसान अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ शादी कर सकता है, लेकिन इसके लिए यह ज़रूरी है कि लड़की की उम्र कम से कम 13 साल होनी चाहिए। अगर ईरान में कोई लड़की के साथ बलात्कार होता है तो इसमें ईरान पुलिस उस आदमी को लड़की के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर देती है। ईरान के कुछ ऐसे अजीब कानून हैं जो आपको हैरान कर देंगे। ईरान एक ऐसा देश है जहां लड़की की शादी से पहले उसकी वर्जिनिटी का प्रमाण मांगा जाता है। यहाँ पर सैटेलाइट टेलीविज़न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। यहाँ हिजाब ना पहनने पर औरतों को 2 साल की जेल भी हो सकती है। साल 2012 में ईरान ने गूगल पर यह आरोप लगाया कि वह उसका डाटा चुरा रहा है। इसलिए ईरानी सरकार ने खुद के सभी ऑफिशियल काम करने के लिए अलग ही इंटरनेट बना लिया। यहाँ पर शादी के बाद लड़की के साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर कोई कानून नहीं है। उनका मानना है कि वह उनके आपस का मामला है। और दोस्तों, यह भी सुनिए, अगर वहाँ कोई आदमी शादी नहीं करता तो वह नामर्द कहलाता है और उसे अपने परिवार से अलग कर दिया जाता है। ईरान में लड़की को शादी से पहले अपनी वर्जिनिटी का प्रमाण देना पड़ता है। इस वर्जिनिटी को बरकरार रखने के लिए वह सर्जरी का सहारा लेती हैं ताकि वह वर्जिनिटी पा सके। इस सर्जरी को हार्मोनोप्लास्टी कहा जाता है, लेकिन यह सर्जरी ईरानी सरकार के हिसाब से इलीगल कही जाती है या मानी जाती है। ईरान के कानून के हिसाब से यहाँ लोग सिर्फ कुछ हफ्ते, कुछ दिन या कुछ घंटे के लिए भी शादी कर सकते हैं, जिसे ईरान में सिगा या मुता निकाह कहा जाता है। मुता मतलब प्लेजर, मज़ा आदि के लिए निकाह। लेकिन हमारे इस्लाम धर्म के अनुसार यह मुता निकाह हराम माना जाता है। इसके अनुसार जिस्म बेचने और खरीदने पर पाबंदी है। मुता निकाह के लिए लड़की का मुस्लिम होना ज़रूरी है, वह पूरी तरीके से वर्जिन हो, वह कुंवारी हो और नाबालिग हो। यह सभी बातें सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ की औरतों के लिए है। मर्दों के लिए कोई भी शर्तें नहीं हैं। यह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी अवधि ख़त्म होने के बाद निकाह ख़त्म हो जाता है। यह निकाह करने का अधिकार सिर्फ शिया मुस्लिम को होता है, सुन्नी मुस्लिम को नहीं होता। इस्लाम ईरान का प्रमुख धर्म है। यहाँ 99% मुसलमान हैं। इसमें से 98% शिया मुस्लिम हैं और 9% सुन्नी मुस्लिम हैं।
1% बाकी के दर में है। ईरान में आप 15 साल की उम्र के बाद ही वोट दे सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।